Question is 1 mole of an ideal gas at 900 Kelvin undergoes two reversible process, one followed by two as shown below. If the work done by the gas in two process are same, the value of ln v3 by v2। ये क्वेश्चन जो है वो जेईई एडवांस 2021 में पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 900 केल्विन पे 2 प्रोसेस हो रहा है जो दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोनों का वर्क डन क्या है, सेम है, और आपको ln v3 बाई v2 का वैल्यू निकालना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 2023 में जेईई एडवांस में पूछा गया है, जिसमें बस वैल्यू क्या यहाँ था, 2 log v3 का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दो बार आपको पूछ लिया है जल्दी जल्दी ही जेईई एडवांस में। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आप पहले ग्राफ को देख लेते हैं, ग्राफ में क्या है। देखिए यहाँ P1 V1 दिया गया है। ये फर्स्ट जो प्रोसेस है इसमें हम क्या देख रहे हैं, S जो है वो कांस्टेंट है, एंट्रोपी। एंट्रोपी जो कांस्टेंट है तो उसको क्या कहते हैं, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। और आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस जो होता है वो एडियाबैटिक होता है। और आपको इसमें दिया गया रिवर्सिबल प्रोसेस है दोनों। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या हो गया आपका, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मीन्स क्यू, एडियाबैटिक रिवर्सिबल है, दैट मीन्स क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। और यहाँ जब ये अगर U2 या ये अगर U1 है, यहाँ P1 V1 है, तो यहाँ ये U1 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं U1 R इक्वल टू कितना आपको दिया गया है 2250। तो यहाँ हम लिख सकते हैं U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2250 R। तो ऐसे ही आप U2 का वैल्यू यहाँ निकाल सकते हो, U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 450 R। ओके, ये फर्स्ट प्रोसेस के लिए हो गया। सेकेंड प्रोसेस में क्या दिया गया है, यहाँ इसका 900 केल्विन भी दिया गया है टेम्परेचर। और सेकेंड प्रोसेस में आप यहाँ क्या देख रहे हैं, U जो है वो कांस्टेंट है। U जो कांस्टेंट होता है दैट मीन्स ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है क्योंकि दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो यहाँ आपका डेल U क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डेल U इक्वल टू 0। और यहाँ आपको T2 का वैल्यू नहीं दिया है जो आपको निकालना है। ओके, और क्या दिया गया है, दोनों का जो वर्क डन है वो सेम है। तो हम लिख सकते हैं W एडियाबैटिक इक्वल टू W आइसोथर्मल। ओके, इसको इक्वेशन 1 रख लेते हैं याद रहने के लिए। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पहले T2 निकाल लेते हैं। T2 निकालने के लिए आप लगाओगे क्या लिखाओगे, डेल U इक्वल टू NCV/dt। और हम डेल U का क्या लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 लिख सकते हैं। तो आप U2 माइनस U1 कर लो इसका। तो U2 कितना हो जाएगा, ये 450 R माइनस 2250 R। N आपको 1 मोल दिया गया है, 1 CV का वैल्यू दिया गया है 5/2 R। और ये आपका dt T2 माइनस T1। तो T2 आपको निकालना है, T1 कितना है 900 केल्विन है। ओके, यहाँ 8 से 8 वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ अगर आप करोगे तो 1800, चलिए इसको R ही लिख लेते हैं, इक्वल टू 2.5 R। और ये आपका आ जाएगा T2 माइनस 900 केल्विन। तो यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर आप T2 का वैल्यू निकालोगे ना तो ये ऐसे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ऐसे माइनस, और यहाँ 2.5 से करेंगे तो ये इधर ये प्लस आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 2250 बाई 2.5। इसको आप कैलकुलेट करोगे ये केल्विन में तो ये आपका 180 केल्विन आएगा। ओके, देन हम फर्स्ट प्रोसेस के लिए करेंगे। फर्स्ट प्रोसेस में क्या है आपका Q इक्वल टू 0 है। और आपको पता है जो W इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि डेल U इक्वल टू होता है Q प्लस W। तो Q 0 हो गया, तो डेल U इक्वल टू क्या हो गया, डेल U इक्वल टू W। और डेल U का वैल्यू हम निकाल लिए हैं यहाँ पे। डेल U कैसे, U2 माइनस U1 निकलेगा। तो U2 आपका आ गया माइनस, ये आ गया 4500 माइनस 2250 R इक्वल टू W। तो इसलिए अब W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस 1800 R। W एडियाबैटिक इक्वल टू। ओके, अब सेकेंड प्रोसेस में देखेंगे। सेकेंड के लिए आपको पता है डेल U इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है। तो आपका W इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस Q। और ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर नेचुरल लॉग के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस nRT ln V3 बाई V2। यहाँ V2 बाई V1 होता है, लेकिन यहाँ इस प्रोसेस के लिए ले रहे हैं तो V3 यहाँ V2 का काम करेगा और ये V2 V1 का। तो ये आपका हो गया। ओके,
तो यहाँ W आपको पता है फर्स्ट ये इक्वेशन से एडियाबैटिक इक्वल टू दोनों का सेम है, दोनों जो प्रोसेस है उसमें W क्या है, वर्क डन दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं W का वैल्यू यहाँ से आइसोथर्मल के लिए ये आपका हो जाएगा 1800 R इक्वल टू ये 1 मोल है तो इसको नहीं लिखते हैं, ये आपका माइनस, इसलिए 1 इंटू R और T का वैल्यू यहाँ पे आपने निकाला है 180 केल्विन और ये आपका आ गया ln_V3/V2। तो यहाँ से ये सब कट जाएगा, R से R कट जाएगा, या फिर आपका ये, तो यहाँ अगर ln_V3/V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।